दोस्तों जिस हिसाब से ज़हरा ने उमैर के लिए कुर्बानी दी थी, अपनी माँ की बात को इसने रिजेक्ट कर दिया था और मैं शादी करूंगी तो उमैर के साथ ही करूंगी, तो आगे जाकर उमैर ने जैसे ज़हरा की बातों को रद्द कर दिया, इसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, इसके ऊपर जुल्म किया, तो ऑडियंस उमैर के साथ अब मुकम्मल तौर पर नफरत करना शुरू कर चुके, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आज हम महरूम ड्रामे की लास्ट एपिसोड एंड कंप्लीट स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी लास्ट एपिसोड क्या कुछ हो सकती है, उमैर का क्या इंजाम हो सकता है, क्योंकि अब सज़ा जो है सिर्फ और सिर्फ उमैर को मिलनी चाहिए। जोया, निगत बेगम और मीर साहब, इनका कोई भी अहम किरदार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सारी जो गलतियाँ थी ये उमैर की थी। क्या हो सकता है लास्ट एपिसोड तक, ये आज की प्रेडिक्शन होगी, इसमें हालातों व क्या चेंज हो सकते हैं। जैसे इस पोजीशन पे इस वक्त ड्रामा चल रहा है तो उमैर के दिल में हर रोज नफरत बढ़ती जा रही है ज़हरा के लिए, क्योंकि जब भी जोया को मौका मिलता है तो ये उमैर के पास आती है और उसके कान भरने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई ज़हरा अगर आपके बारे में फिक्र करती है, आपके साथ मोहब्बत करती तो दोबारा इस घर के अंदर आ जाती और कभी भी वो साथ के साथ ऐसे फ्री होकर ना रहती। तो उमैर जब ये सारा सीन देखता है या ये बातें सुनता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों के साथ साद को और ज़हरा को एक साथ देख लिया था, तो उसी वजह से वो ये सच समझना शुरू कर चुका है कि वाकई ये सारी बातें ठीक कह रही है जोया, अगर ज़हरा मेरे साथ मुखलिस होती तो कभी भी मुझे धोखा इस तरीके से ना देती। देखिए कि सबसे जो बड़ी गलती है उमैर की यही है कि ये किसी की बातों के ऊपर यकीन कर लेता है और ये सच नहीं जानता। अगर ये सच जानता या सच मालूम करने की कोशिश करता तो उसके बाद इसके सामने असलियत आती कि यार कौन झूठा है और कौन सच है। ये जोया की बातें मानना शुरू कर देगा और कह देगा कि चलो ठीक है, अगर आप जैसा चाहती हैं तो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। जोया कहती है कि पहले तो आप ये करें कि आप ज़हरा को तलाक दे दें, मुझे कभी भी ये लड़की इस घर के अंदर नहीं चाहिए। पहला पॉइंट तो जोया ये कर सकती है। दूसरा पॉइंट ये करेगी कि ये मीर साहब को गिराने की कोशिश करेगी उमैर की नज़रों में, ताकि इसको इतना कमज़ोर किया जा सके कि ये कभी भी उठकर उस तरीके से फ़ख्र महसूस ना कर सके। जोया और मीर साहब के बीच में इतनी ज़्यादा नफरत बढ़ चुकी है, इतनी इन दोनों के बीच में जंग शुरू हो चुकी है कि मीर साहब ने इसे धमकी दे दी है कि भाई बस बहुत हो गया, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही और मैं अब जाऊँगा और जाकर जो अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगा और तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। तो जोया ये बातें सुनती है तो मीर साहब को कहती है कि वो वक्त गुजर चुका है, अब वो वक्त नहीं है, अब कभी भी तुम्हारी बातों के ऊपर जो है वो उमैर यकीन नहीं करेगा, तुमने जो कुछ भी करना है करो। मीर साहब जाएगा उमैर के पास जाकर बात करेगा, जोया जो है वो उमैर का माइंड चेंज कर देगी कि भाई ये मेरे ऊपर बातें करता है, मेरे ऊपर जुल्म करता है, जब तुम ऑफिस जाते हो तरह तरह की बातें सुनाता है। तो उमैर जो है वो जोया की बातों में आ जाएगा। तो मीर साहब जिस वक्त जाएगा उमैर के पास जाकर बात करेगा, उससे कहेगा भाई हाँ बताओ तुम अब क्या करना चाहते हो, जैसा कि क्यों बातें कर रहे हो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, जोया जो है वो इस घर के अंदर मुझे नहीं चाहिए, आप इसे तलाक दे दें। जैसे उमैर से बातें सुनेगा तो साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, उससे कहेगा कि नहीं पापा जान ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी अपनी मर्जी थी। इसने तो पहले खुलकर सपोर्ट की थी जोया की, साफ अल्फाज में उमैर को कहा था कि भाई हर सूरत में जोया को इस घर के अंदर मैंने लाना है, जोया को ही मैंने बहू बनाना है। तो अब आकर अगर मुखालफत करता है ना तो कभी भी उमैर इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा और कहेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो बात होनी थी हो चुकी, अब मैं जोया को नहीं छोड़ सकता। मीर साहब बार बार इसे मजबूर करने की कोशिश करेगा, बार बार इसे बातें सुनाएगा, सारी असलियत रखने की कोशिश करेगा, तो उमैर जो वो इनकार कर देगा। और इस तरीके से मीर साहब को आगे जाकर एहसास होगा, जब एक इंसान की समझो कि अहमियत का उसे अंदाज़ा लगाना हो ना, उस इंसान को कुछ टाइम के लिए आप वहाँ से भेज दें, जैसे वो नहीं होगा मौजूद, कमी का एहसास होगा, तो फिर जाकर उसके दिल में उस इंसान के लिए जगह बनेगी कि भाई हाँ वो कितना मेरे लिए कीमती था। अब नसीम बेगम इस घर के अंदर मौजूद नहीं है, ज़हरा इस घर के अंदर मौजूद नहीं है, मीर साहब जब तन्हाई महसूस करेगा तो फिर जाकर उसे पता चलेगा कि भाई हाँ कितना फ़र्क था इन दोनों के बीच में। मैं ज़हरा को बातें सुनाता था, नसीम बेगम को बातें सुनाता था, लेकिन उन्होंने कभी मेरे सामने उफ तक नहीं किए। अकेला रहना शुरू कर देगा। इसको इस हद तक इसके लिए नौबत आ जाएगी कि इसके सामने आकर खुद ये जोया वाले रोटी आकर फेंक देंगे, इसे आकर अकेले कमरे के अंदर खाना खिलाएंगे। बेचारा मजबूर हो जाएगा, कुछ भी इसकी बातें जो भी कहेगा इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। ये तो हो जाएगा मीर साहब का अंजाम। दूसरी तरफ जोया को जो है वो खुशखबरी मिलना शुरू
हो चुकी है। जोया की ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हो चुकी है, लेकिन कभी भी हस्बैंड का अगर सहारा ना हो, जितनी भी लड़की को खुशियाँ मिले, अगर हस्बैंड का सहारा ना हो तो लड़की कभी भी वो खुश नहीं रह सकती है, वो खुशी कभी भी महसूस नहीं कर सकती। तो इसी वजह से अगर उमैर होता है इसके साथ तो देखना कि कितनी खुशी मिलती सहरा को, और भी ज़्यादा जो है वो खुशी को से सेलिब्रेट करती। डॉक्टर साहब के पास जिस वक्त जाते हैं तो डॉक्टर साहब इनको खुशखबरी सुना देते हैं कि अब बहुत जल्दी जो माँ बनने वाली हैं। नसीम बेगम भी साथ में मौजूद होती है। नसीम बेगम बड़ी खुश होती है और कहती है कि ये सब कुछ देखकर या सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन सहरा के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं होती, मजबूर होती है, मायूस होती है। नसीम बेगम इससे पूछने की कोशिश करेगी और कहेगी भाई क्या वजह है, आप क्यों खुश नहीं है? तो आगे से सहरा सारी कहानी बता देगी कि भाई उमैर आज होता तो कितनी खुशी होती। अब जिस वक्त उमैर को इस बात का पता चलेगा ना, तो देखिए कि यहाँ पर भी आगे जाकर दो सिनेरियो आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं। जैसे उमैर तक ये खबर पहुंचेगी तो जहाँ पर जोया आएगी और मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और बातें सुनाएगी हमारे उमैर को, से कहेगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा किसी और का, आपका बच्चा नहीं है। जैसे उमैर से बातें सुनेगा तो बड़ा परेशान हो जाएगा और जोया को कहेगा कि भाई तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जोया कहेगी कि मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि आप मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आगे आपकी अपनी मर्जी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक पॉइंट रखा है, एक बात रखी है कि ये सब कुछ हो सकता है, ये बच्चा साथ का हो सकता है। उमैर की सोच चेंज करने की कोशिश करेगी और किसी हद तक कामयाब भी हो जाएगी, क्योंकि उमैर की यही तो कमज़ोरी है। अगर बच्चे की खुशखबरी इससे मिली है तो ये जाए और जाकर चाहे वो ज़हरा के साथ मुलाकात करे, नसीम बेगम के साथ मुलाकात करे, तो इसी के से इसके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसका माइंड जो है वो वाश हुआ है, जिस हिसाब से इसके सामने सारी हैसियत आ जाएगी कि भाई यही सब कुछ सच है, जोया मेरे घर को बर्बाद करने वाली है। उमैर के सामने इतनी जल्दी असलियत नहीं आएगी। ज़हरा को खुशी मिल जाएगी, ज़हरा की ज़िंदगी में बच्ची आ जाएगी, ये खुशी के साथ रहना शुरू कर देगी। उमैर को जब इस बात का पता चलेगा तो किसी तरीके से इन दोनों की आपस में मुलाकात हो सकती है। जब इन दोनों की आपस में मुलाकात होगी तो एसएसएन के सामने जब वो सारी असलियत आना शुरू हो जाएगी। जब उमैर के सामने सारी असलियत आएगी तो फिर उमैर जो है वो कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। उमैर के सामने असलियत उस वक्त तक नहीं आएगी जब साद वाले या सहरा वाले खुलकर इसके साथ बात नहीं करेंगे। और साद की शादी किसी और लड़की के साथ नहीं हो जाती। साद किसी और लड़की के साथ शादी करेगा, फिर उमैर की जब वो आंखें खोलेंगी कि शायद जो वो मैं तो कितना गलत हो चुका था। लेकिन मेरी जो राय है ना, ऑडियंस की जो राय है वो ये चाहती है कि साद और सहरा की शादी होनी चाहिए, ताकि उमैर को सही तरीके से पक तो हो जाए कि भाई वाकई ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहते हैं। फिर जाकर इसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, पछताएगा। लेकिन साद के साथ सहरा शादी नहीं करेगी, वो इनकार कर देगी, क्योंकि उसे पता है कि भाई अगर मैंने साद के साथ शादी कर दी तो मेरे ऊपर और भी ज़्यादा इल्ज़ाम लग सकते हैं और भी बातें हो सकती हैं। जिस वक्त साद की शादी किसी और के साथ होगी, उमैर को अपनी गलती का एहसास होगा, ये आएगा और आकर ज़हरा के साथ बात करना शुरू कर देगा और कहेगा कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपका आगे हाथ जोड़ूँ। लेकिन ज़हरा जब ये बातें सुनेगी तो इनकार कर देगी और कहेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। यही उमैर थे जब मैं आपके सामने बोलती थी, आपको जो बार बार समझाने की कोशिश करती थी कि मेरे इसमें कोई भी कसूर नहीं है, मैं ऐसा ज़्यादती ना करें, लेकिन तुमने मैं उस वक्त मेरी बात नहीं सुनी, तो अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऑडियंस ये चाहती है कि यार इन दोनों का एंड जो है वो हैप्पी एंड होना चाहिए, ये दोनों खुशी के साथ रहना शुरू कर दें। अब देखते हैं कि क्या होता है इस ड्रामे का एंड। उमैर को जब इस बात का पता चलेगा, ये जोया के पास रहेगा, जोया को कहेगा कि भाई मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक भी जा सकती हो, तुम्हें अगर दौलत की ज़रूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेती, लेकिन मेरी ज़िंदगी को बर्बाद तो ना करती। जोया जब ये बातें सुनेगी तो उमैर को समझाने की कोशिश करेगी, कहेगी कि प्लीज़ आप ऐसा की बातें ना करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अगर मैंने कुछ ऐसा किया होता तो आपको ज़रूर बता देती या कुछ ना कुछ मैं ऐसा ज़रूर कर लेती। लेकिन आगे से उमैर कहेगा या उसके पास कुछ ऐसे सबूत होंगे जो जोया के सामने रखेगा और कहेगा कि ये लो सबूत, जो तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, इस पूरे घर को बर्बाद किया। निगत बेगम और जोया की कुछ न कुछ ऐसी डिस्कस हो सकती है जो उमैर तक पहुंच सकती है, कुछ रिकॉर्डिंग हो सकती है जो अपने कानों तक ये सुन सकता है, तो फिर जाकर इनकी असलियत ऐसे भी खो सकती है। जोया को तलाक मिल जाएगी, निगत बेगम को किए करते की सज़ा मिल जाएगी, इसके साथ भी बहुत बुरा होगा। जोया आकर माफ़िया भी मांगेगी ज़हरा से, उमैर से, लेकिन ये लोग अब माफ़ नहीं करेंगे। जोया के साथ तो ऐसा होना चाहिए, एक विलन का किरदार अदा कर रही है,
लेकिन जोया के साथ साथ उमैर को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उमैर को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि भाई किसी लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए, फिर जाकर जो है वो, या 100 दफ़ा उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए और फिर जाकर जो है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए। अब कोई भी आकर आपको कहता है कि भाई फ़लाँ लड़का जो है वो ऐसा कहे या फ़लाँ लड़की में ये ऐब है, तो आप बातों के ऊपर यकीन कर लेते हैं, तो इससे गलत एक मैसेज जाता है। आप कभी भी किसी की भी बातों के ऊपर ऐसे यकीन मत करें, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, पूरी डिटेल लें और उसके बाद जो वो बड़ा कदम उठाएं, ताकि आपको आगे जाकर कोई पछतावा ना हो या नुकसान ना हो। अब उमैर ने जज्बात में आकर फैसला तो कर लिया, अपनी बीवी के दिल में इसमें नफरत डाल दी अपने लिए, कितनी मोहब्बत करती थी ज़हरा इसके साथ, और जब से उसे पता चला है तो शक्ल भी नहीं देखती। दूसरे जो है वो बच्चे की परवरिश भी किसी और घर में हो रही है, बच्चे की भी परेशानी होगी। तो ये सारी चीज़ें या बहुत सारे जो सवालात होते हैं ये जन्म लेते हैं। इन चीज़ों के बारे में उमैर को सोचना चाहिए। कोई भी इंसान इस जगह पर हो तो इस तरह की गलती ना करे। उमैर आएगा, ज़हरा के पास आकर चाहे वो हाथ जोड़ेगा, उससे कहेगा कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, दोबारा मैं इस तरह की हरकतें नहीं करूँगा। तो आगे से ज़हरा कहेगी कि भाई पहले अपनी माँ से माफ़ी मांगे, अगर मीर साहब को कोई इस बड़ा नुकसान नहीं होता या इसका कत्ल नहीं होता तो ये भी आएगा और आकर माफ़ी मांगेगा नसीन बेगम से। तो उसके बाद किसी तरीके से इसे माफ़ कर देंगे और ज़हरा बच्चे के साथ जो है वो पहुंच जाएगी जहाँ पर हमारे उमैर के साथ, खुशी के साथ सारे के साथ रहना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं अपनी जो है वो राय बनाऊं कि ड्रामे का जो एंड हो ऐसे हो के साथ और ज़हरा की आपस में शादी हो और उमैर को अपने किए करते की सज़ा मिले। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय लास्ट में दिएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि क्या इस ड्रामे का एंड इस तरीके से हो सकता है, क्या उमैर और ज़हरा एक साथ हो जाएंगे या ज़हरा और साथ की शादी होनी चाहिए। आपकी राय क्या है लास्ट में रह दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।